हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मास्टर्डाइटिस, जो कि एक ईयर का डिसऑर्डर है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फर्स्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द मास्टर्डाइटिस। मास्टर्डाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द मास्टर्ड बोन ऑफ द स्कल। जनरली स्कल में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स रहती हैं। उन बोन्स में एक बोन्स जो है वो टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन जो कि ईयर से रिलेटेड है, ईयर से कनेक्ट है। ईयर वाली जो बोन है उसे हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और टेम्पोरल बोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका एक जो पार्ट है इज कॉल्ड इज द मास्टर्ड प्रोसेस और द मास्टर्ड पार्ट। तो अगर वहां इन्फ्लामेशन या किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, सो इज कॉल्ड इज द मास्टर्डाइटिस। द मास्टर्डाइटिस बोन इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द ईयर। ईयर के जस्ट बिहाइंड साइड में ये जो बोन है वो सिचुएटेड होती है। जैसा कि ये जो डायग्राम है उसमें हमें दिख रहा है, ये जो ये रीजन है, ये मास्टॉइड, ये ईयर है। ईयर की जस्ट बिहाइंड साइड में जो कुछ एक उभरा हुआ जो पार्ट रहता है, इसे हम जनरली मास्टॉइड रीजन या मास्टॉइड पार्ट बोलते हैं। अगर यहाँ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, तो इज कॉल्ड इज द मास्टर्डाइटिस। Next is the types of mastoiditis. So there are two types of mastoiditis. First is the acute mastoiditis, second is the chronic mastoiditis. तो देखते हैं फर्स्ट वाले जो एक्यूट मास्टोडाइटिस में, उसमें क्या होता है। एक्यूट मास्टोडाइटिस टिपिकली गोज अवे विद इन ए मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट एंड डजंट कम बैक। जनरली जो एक्यूट फेज होती है, किसी भी कोई भी डिजीज कंडीशन हो, अगर उसमें एक्यूट फेज प्रेजेंट है, तो एक्यूट फेज का मतलब ये है, या एक्यूट इन्फेक्शन का जो मीन्स है वो ये है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो क्रिएट हुई है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो कंडीशन ट्रीट हो जाती है। एक्यूट फेज की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग हो सकता है कि 4 वीक्स तक रहे। 2 to 4 वीक्स तक अगर कोई कंडीशन स्टेबल रहती है बॉडी में, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाती है, क्योर हो जाती है, सो इज कॉल्ड इज द एक्यूट फेज। सेम कंडीशन एक्यूट मास्टर्डाइटिस में है। मास्टर्ड बोन्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शियस कंडीशन प्रेजेंट है, और वो कंडीशन 2 से 4 वीक्स तक स्टेबल रहती है, ट्रीटमेंट लेने के बाद में ट्रीट हो जाती है, इज कॉल्ड इज द एक्यूट मास्टर्डाइटिस। सेकंड इज द क्रोनिक मास्टर्डाइटिस। क्रोनिक मास्टर्डाइटिस लास्ट ए मंथ और लॉन्गर और कम्स बैक आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। क्रोनिक जो मास्टर्डाइटिस है उसका मीन्स ये है कि ये जो कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन, वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहती है बॉडी में, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में ट्रीट हो जाती है, लेकिन ट्रीट होने के बाद में फिर से वो कम बैक हो जाती है, मीन्स रिपीट हो सकती है वो कंडीशन। और क्रोनिक कंडीशन कुछ महीने, कुछ साल, या होल लाइफ प्रेजेंट हो सकती है, सो इज कॉल्ड इज द क्रोनिक कंडीशन। नेक्स्ट ये जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये ईयर है। ईयर के जस्ट बिहाइंड साइड में मास्टर्ड बोन प्रेजेंट है। हम लोग अपने ईयर के जस्ट बैक साइड में देखते हैं तो एक कुछ हमें उभरा हुआ सा दिखाई देता है। जो उभरा हुआ सा दिखाई देता है इज कॉल्ड इज द मास्टर्ड बोन। वही इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, इज कॉल्ड इज द मास्टर्डाइटिस। कॉजेस। सो कॉजेस में देखते हैं, फर्स्ट जो कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, सेकंड इज द स्यूडोमोनास एरोजेनोसा, थर्ड इज द हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। ये जो 3 जो नेम्स जो हमने लिए हैं, ये जनरली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो जनरली इस कंडीशन को कॉज करने में हेल्प करते हैं या कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज द मिडिल ईयर इन्फेक्शन। अगर मिडिल ईयर का कोई भी इन्फेक्शन है तो वो इस कंडीशन को कॉज कर सकता है। कौन सी कंडीशन को? मास्टर्डाइटिस वाली कंडीशन को। नेक्स्ट इज द रिपीटेड मिडिल ईयर इन्फेक्शन। मिडिल ईयर का अगर इन्फेक्शन हो गया, होने के बाद में ट्रीट हो गया, फिर से अगर रिपीट हो रहा है बार बार, अगर वो कंडीशन रिपीट हो रही है मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन वाली, इन्फेक्शन वाली, तो ये कंडीशन भी जनरली मास्टर्डाइटिस को कॉज कर सकती है। सो these are the causes, they create the condition of the master. पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया की एंट्री, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कंडीशन को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बॉडी में एंट्री, और एंट्री होने के बाद में जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं,
उसके जो बीच की जो टाइमिंग है, बैक्टीरिया का एंट्री होना और सिम्टम्स का अपीयर होना, उसके बीच का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड इज द पैथोफिजियोलॉजी। मींस बैक्टीरिया ने कैसे प्रोग्रेस की, कैसे डेवलपमेंट किया और सिम्टम्स को अपीयर किया, ठीक है। तो वो वाली प्रोसेस जो है इज कॉल्ड इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें जनरली देखते हैं क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या कोई भी कॉज जो इस कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको हम यहाँ लेते हैं। इसमें जनरली हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस कंडीशन को प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने वहां ले लिया। तो इसमें कौन सा है ये हम देखते हैं कि जैसे कॉजेज में है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर मान के यहाँ पैथोफिजियोलॉजी तैयार की है। उसके बाद में जो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द मास्टर्ड एयर सेल्स। जो बैक्टीरिया है वो मिडिल ईयर से मास्टर्ड एयर सेल्स तक पहुंच जाता है। मास्टर्ड एयर सेल्स जनरली, मास्टर्ड जो पार्ट है वहाँ जनरली कुछ कैविटीज है, एयर फिल्ड कैविटीज है, एयर कैविटीज रहती हैं, वहां तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है। उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट इज अ डैमेज टू द बोनी स्ट्रक्चर्स। जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनके डैमेजिंग वाली कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। आफ्टर दैट इज द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द मास्टर्ड एंट्रम। जो इन्फेक्शन है वो मास्टर्ड एंट्रम तक स्प्रेड हो जाता है। मास्टर्ड एंट्रम जनरली मास्टर्ड पार्ट का पोस्टीरियर पार्ट है। मास्टर्ड बोन है उसका पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड इज द मास्टर्ड एंट्रम। आफ्टर दैट इज द infection spread to the master atrium. Blockage of the antrum by inflamed mucosa prevents drainage of fluids. अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन मास्टर एंट्रम तक पहुंच गया है तो उसके बाद में जो एंट्रम है, एंट्रम ब्लॉक हो जाता है। एंट्रम एक पैसेज है, ठीक है। तो एंट्रम ब्लॉक हो जाता है। किससे ब्लॉक होता है? इन्फ्लाम्ड म्यूकोसा से ब्लॉक हो जाता है, जो कि जनरली फ्लूइड्स को, जो फ्लूइड है उसके ड्रेनेज को प्रिवेंट करता है। आफ्टर दैट इज अ म्यूकोपुरुलेंट बिल्डअप इंक्रीजेस एयर सेल्स प्रेशर। जो म्यूकस और पस फॉर्मेशंस का जो बिल्डअप हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, वो जनरली एयर सेल्स जो है उन पे प्रेशर इंक्रीज करता है। आफ्टर दैट इज द इनिशिएट डिमिनरलाइजेशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल्स पे जनरली डिमिनरलाइजेशन वाली जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाती है। द मीन्स ऑफ डिमिनरलाइजेशन इज द remove of the minerals of the cell wall. Next is the potentiate abscess formation. Abscess formation continuously होता रहता है and the possibility of extension to surrounding structures. और देखो एक तो एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, और एब्सेस फॉर्मेशन होना जब स्टार्ट हो गया है तो इस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी भी रहती है कि ये जो उसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं, मास्टर्ड पार्ट के आसपास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वहां तक ये एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। सो इन क्लिनिकल फीचर्स फर्स्ट इज द डलेक। द मीन्स ऑफ डलेक इज द पेन प्रेजेंट इन द मास्टर्ड रीजन। और इस टाइप का पेन जो जनरली लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है, हो सकता है 10 डेज 15 डेज तक वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट द टेंडरनेस अराउंड द मास्टर्ड प्रोसेस। मास्टर्ड प्रोसेस में जनरली टेंडरनेस देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट द फेशियल पैरालिसिस। पैरालिसिस इज प्रेजेंट इन द फेशियल साइड और द फेस। नेक्स्ट इज द लेब्रिंजाइटिस। इस इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट इन द लेब्रिंथ। नेक्स्ट इज द हेडेक। पेन प्रेजेंट इन द फ्रंट साइड ऑफ हेड। नेक्स्ट इज द लो ग्रेड फीवर। पेशेंट को जो फीवर है वो लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है इन दिस कंडीशंस। नेक्स्ट इज द थिक पुरुलेंट ड्रेनेज। पर पस फॉर्मेशन जो हो रही है वो जनरली थिक पस इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज द स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर। ईयर के बैक साइड में जनरली स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द वर्टिगो, चक्कर आना। लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देना। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मींस इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं कि भाई ये जो कंडीशन है वो मास्टरडाइटिस ही है। तो फर्स्टली हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट से पूछते हैं बताओ भाई क्या हुआ। तो हम उसका पेशेंट का डिजीज से रिलेटेड जो कलेक्शन है वो हम करते हैं। तो पेशेंट बताता है साहब मुझे सुनाई भी कम पड़ रहा है, कुछ एक जो थिक पस फॉर्मेशन जो है वो ड्रेन हो रहा है, कान में से बाहर आ रहा है,
पेन प्रेजेंट है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पेन प्रेजेंट है, तो इस टाइप का कलेक्शन हम जनरली कलेक्ट करते हैं बाय द हिस्ट्री कलेक्शन। सेकंड इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली उस साइट को एग्जामिन करते हैं जहां ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम कहां प्रेजेंट है? ईयर के बैक साइड में, ईयर के बिहाइंड साइड में ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है। मास्टर्ड पार्ट में, तो मास्टर्ड पार्ट क्या है? उभरा हुआ, पहले से उभरा हुआ रहता है, उसमें अगर रेडनेस या टेंडरनेस अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करती है कि ये प्रॉब्लम है वो मास्टर्डाइटिस वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी स्टडीज। लेबोरेटरी स्टडीज में हम जनरली पेशेंट का सीबीसी चेक करते हैं, ब्लड कल्चर्स टेस्ट करवाते हैं, टिम्पेनोसिंथेसिस। सीबीसी में जनरली सीबीसी हम पेशेंट के टेस्ट के लिए इस वजह से बोलते हैं कि इसके थ्रू हम जनरली जो इन्फेक्शियस कंडीशंस है उसको कंफर्म कर पाते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट में कोई इन्फेक्शियस कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर्स के थ्रू हम जनरली जो पेशेंट के ब्लड में जिस बैक्टीरिया की, वायरस की जो प्रेजेंस है, जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट हुई है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम ब्लड कल्चर टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द टिम्पेनोसिंथेसिस। टिम्पेनोसिंथेसिस का मीन्स है एक निडल का हम यूज करते हैं और उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और मिडिल ईयर में जो भी ड्रेनेज या जो पस फॉर्मेशन या जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम सिरिंज में कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। इसके थ्रू हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि इस जो पस फॉर्मेशन के लिए जो फ्लूइड प्रेजेंट है मिडिल ईयर में, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस या कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इज कॉल्ड इज द टिम्पेनोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के थ्रू हम जनरली हम उस प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिस प्लेस में जनरली एब्सिस फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज द ऑडियोग्राफी। जनरली क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों ने देखा था कि पेशेंट में हियरिंग लॉस भी हो सकता है मास्टर्डाइटिस की वजह से। तो कितना हियरिंग लॉस है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरली ऑडियोग्राफिक टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम कंफर्म कर पाते हैं कि पेशेंट में हियरिंग लॉस है कि नहीं है तो कितना है। नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? पेशेंट में जो मास्टर्डाइटिस वाली प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट करने के लिए क्या क्या हम मेडिकेशंस का यूज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? तो फर्स्ट इज द एंटीबायोटिक मेडिकेशन इज गिवन फॉर ट्रीटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस कंडीशन के लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस में हम जनरली पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन मेडिकेशंस दे रहे हैं, जिनके थ्रू हम जनरली जो मास्टर्डाइटिस वाली प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस। हमने जैसा कि देखा कि क्लिनिकल फीचर्स में मास्टर्डाइटिस वाले पेशेंट में फीवर वाली कंडीशन प्रेजेंट थी, लो ग्रेड फीवर प्रेजेंट था इन दिस कंडीशन। तो फीवर को ट्रीट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम जनरली पेशेंट को पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन देते हैं। नेक्स्ट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस जनरली इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करती है, और साथ साथ में जो स्वेलिंग या एडिमा प्रेजेंट है उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है। तो उसमें हम जनरली पेशेंट को डेक्सामेथासोन देते हैं मेडिकेशन, और इसके थ्रू हम पेशेंट की कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। और अगर और भी कोई सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो उन सिम्टम्स से रिलेटेड मेडिकेशंस का यूज करके हम पेशेंट को उस प्रॉब्लम से रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। पेशेंट को मेडिकेशन से अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के थ्रू हम उस कंडीशंस को ट्रीट करने का वर्क करते हैं। तो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट इज द मास्टर्डेक्टोमी। इन मास्टर्डेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड मास्टर्ड एयर सेल्स, मीन्स जो मास्टर्ड एयर सेल्स जो इन्फेक्टेड हैं उनको जनरली हम रिमूव करते हैं। सो इज कॉल्ड इज द मास्टर्डेक्टोमी। Next is the myringotomy. Myringotomy is a small incision of the tympanic membrane to express fluid from the middle ear in chronic or recurrent otitis media. It relieves discomfort associated with pressure from otitis media.
मायरिंगोटोमी में जनरली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें एक कट देते हैं, हम स्मॉल इंसिजन देते हैं। इंसिजन्स के थ्रू हम जनरली क्या करते हैं कि जो मिडिल ईयर में जो फ्लूइड जो ट्रैप हो रहा है, जो बंद हो गया है, कैद हो गया है, उस फ्लूइड को हम आउट करते हैं। उसको आउट करने का जो हमारा जो मीन्स है वो ये है कि उसको आउट करने से जो ईयर पे या मास्टर्ड पार्ट पे जो प्रेशर जो बन रहा था, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा था, वो जनरली प्रेशर से रिलीफ मिलता है पेशेंट को। सो इस कॉल्ड इज द मायरिंगोटोमी। नेक्स्ट इज द टिम्पेनोस्टोमी। इन टिम्पेनोस्टोमी, इस अगर पेशेंट के जो फ्लूइड है, पस है, कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूसली बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम एक स्मॉल ट्यूब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होकर इंट्रोड्यूस करते हैं मिडिल ईयर में, और हम मिडिल ईयर में जो फॉर्मेशन पस का, फ्लूइड का हो रहा है, उसको हम जनरली आउट करते हैं। सो ये जनरली सर्जिकल मैनेजमेंट था मास्टर्डक्टोमी का। मैं समझता हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके समझ में नहीं आया है, या आपके माइंड में कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड, वो अभी प्रॉपर समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।